अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अमार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद। हम अपने प्रोग्राम टाकरा के साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और हमारी वीडियो को जरूर लाइक करना है, शेयर करना है। फीडबैक भी अपना हमें जरूर दीजिएगा। कुछ लोग जो है बड़े मुस्तकिल मिजाजी से फीडबैक देते हैं, तो कुछ और लोग भी हिम्मत करें, जरा फीडबैक दिया करें। आज हम बात करेंगे, शहबाज शरीफ कराची गए हुए हैं, कराची के अंदर उनके मामलात एमक्यूएम के साथ तय पाए हैं कि नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी को अंदर एक शमूलियत हुई है एक बड़े लीडर की, उससे पीपल्स पार्टी को कितना फायदा होगा उसके ऊपर बात करेंगे। कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, किसी के एक्सेप्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि जाहिर इलेक्शन का टाइम है। और नवाज लीग के अंदर टिकटों को लेके ग्रुपिंग हुई हुई है, अभी तक टिकट्स का अनाउंस नहीं हो सका, उसकी क्या वजूहत है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा ज़हीर, जब एमक्यूएम जो थी वो आई थी, आके मिली थी, हम लोगों ने उसको बड़ा डिस्कस किया, आपने उसके ऊपर तनकीद भी की कि नवाज शरीफ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, सीट एडजस्टमेंट होगी, एमक्यूएम के साथ करें। लेकिन उनके कोई मामला तय नहीं पाए हैं, जैसे शहबाज शरीफ जिस हल्के से खड़ा है, वो मुस्तफ़ा कमाल का हल्का है, वो अपने बंदे को दस्तबरदार नहीं करवा रहे। फिर इनकी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है। तो क्या इस मामले में क्या लग रहा है? इसका मतलब अगर इनकी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, तो फिर पीपल्स पार्टी को बड़ा एज रहेगा। तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को जो लेवल प्लेइंग फील्ड का शो डाला हुआ था, उसकी वजह से कुछ कराची में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी गई कि जाएं जी, सिंध तो आपके पास होता ही है, इंटीरियर सिंध, कराची का शहरी इलाके की भी ज्यादा सीटें आपके पास चली जाए। और बाय द वे जिमनी में हाँ, वो जीतते रहे हुए हैं और पीपल्स पार्टी के एक बंदे ने इमरान खान को हराया था वहां पे जिमनी इलेक्शन में। बिल्कुल। और ये मैं बिल्कुल आप आज की मुलाकात के हवाले से अगर हम देखें तो एक के बाद जब एक मुलाकात करने का इंदिया दिया जाए कि दोबारा से एक वफ़्द आएगा अगले हफ़्ते, तो फिर इसका मतलब यही होता है कि ये वाली मुलाकात जो थी, वो बेसूध गई है। और मैंने हुँ। वहाँ पे मेरे 2-3 रिपोर्टर से बात हुई है, तो उसमें एमक्यूएम जो है, वो ये कह रहे हैं कि आप जो है, मलीर की 3 सीटें और लियारी की 1 सीट के ऊपर हम वो मतलब करने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज़ सीट एडजस्टमेंट वाली साइड पे वो नहीं आ रहे। और खासतौर पे जिस तरह आपने भी हवाला दिया मुस्तफा कमाल वाली सीट का, उन्होंने कहा मुस्तफा कमाल वाली सीट के ऊपर तो हाथ भी नहीं रखना। अच्छा, अब मजे की बात है, रिपोर्टर का भी कहना ये, और आपको भी पता होगा कि लियारी से कभी आज तक एमक्यूएम नहीं जीती। मलीर के अंदर भी पीपल्स पार्टी का मुकाबला चलता है, और मलीर के अंदर जब पीटीआई थी तब था, उन्हें भी पता है कि जो डाइसी सीट है, चले जो हमारे पास नहीं आएंगी वो ले लेते हैं। अब नून लीग को या शहबाज शरीफ को इस चीज का क्या फायदा कि वहां पे उन सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट की जाए जो कि एमक्यूएम जो के हाथ में कभी हाँ। नहीं है। अच्छा, अब हुँ। उन एक तो उन्होंने एक बड़ा लतीफा भी छोड़ा है वैसे। लतीफा ये है कि जो एमक्यूएम ने कहा है कि कराची के अंदर हम उस तरह से आपके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, बाकी पाकिस्तान में कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान में जो एमक्यूएम आपका जो आपका वोट बैंक है। हाँ, वो वोट बैंक या बाकी इवन सिंध में भी देख लें, हैदराबाद के अलावा तो उनका कहीं इंटीरियर सिंध में वोट बैंक ही नहीं है कोई, उन्हें तो वोट ही नहीं पड़ता है, ना उनके बंदे खड़े होते हैं। तो अब बल्कि इस हवाले से मैं एक चीज़ बताऊँ, जिस वक़्त ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने मीडिया टॉक किया है सदरुद्दीन के साथ, जो पीएमएल-एफ वाले हैं, तो उस हुँ। वक़्त किसी ने सवाल भी पूछा कि आपका जो मतलब है इनके साथ पीएमएल-एफ के साथ हो रहा है, फंक्शनल के साथ हो रहा है, और फिर उन्होंने एमक्यूएम वाली साइड पे इशारा किया, तो आप अगर दोबारा भी उठा के देखें ना उस टॉक को, तो उसमें वो भी रिफ्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके ऊपर उन्होंने इंडोर्स करने की बजाय उसके ऊपर या तो खामोशी से वो किया है, वेल लेफ्ट किया है, या फिर उन्होंने ये किया है कि वो उसको बात को घुमा गया है। और जो अभी अच्छा, मेरा मैंने फिर रिपोर्टर से एक और चीज भी पूछी। मैंने कहा जी, आपको पता है कि एमक्यूएम को फिर इशारा होता है कि क्या उनको इशारा नहीं हुआ या क्या चक्कर है? उस उन्होंने रिपोर्टर ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि अभी तक किसी जमात को ये नहीं पता कि जो इशारे करते हैं वो इस वक़्त किसके साथ है। इवन किसी जमात हाँ, को ये जो छोटी थी वो इस हवाले से अभी नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में हुँ। नून लीग के लिए भी एक नई खबर है कि अगर आप आज से 15-20 दिन पहले या महीना पहले चले जाएँ, तो जिस तरीके से आवाज़ बातें भी हो रही थी कि हमारी बात हो गई है, साडी गल हो गई है, ये वो। तो इस हवाले से अब कल और आज की 2 दिन की डेवलपमेंट देखें, प्लस मौलाना फजल रहमान जिसके ऊपर हम बड़ी तफसील के साथ बात भी कर चुके हैं, ये सारों की देखें तो उसमें अभी चीज़ें जो हैं वो बड़ी मशकूक साइड पे हैं। मतलब उस मशकूक इन द सेंस कि कोई चीज़ वाज़ह नहीं हो रही कि जिस तरह कहा जाता था कि पिक्चर किस तरफ जाएगी।
हतीजा शाह की भी जमानत हो गई, लोग उसको भी देख रहे हैं। फिर इमरान खान को भी इजाजत मिल गई कि उनके जो वकील हैं जाके उनके साथ मुशावरत कर सकते हैं टिकटों के ऊपर। अच्छा, लेकिन एक चीज और है, कराची के अंदर हम एक फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं, वो अल्ताफ हुसैन फैक्टर है। वोटर जो है ना एमकेएम का, वो अल्ताफ हुसैन के कहने पे चलता है। और हमने बहुत से इलेक्शन में देखा भी है कि जो एमकेएम का वोटर है वो 2018 के इलेक्शन में भी निकला, जिमनी इंतखाबात में भी नहीं निकला। और जहां पे एमकेएम को इतने वोट मिलते थे वो नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि इल्ताफ हुसैन फैक्टर बड़ा काउंट करता है। इवन आप जिमनी इंतखाबात देखें जिसमें इमरान खान भी खड़ा हुआ था, तो 10 से 15% वोट उस हल्के के अंदर पड़े थे। तो पीटीआई का वोटर निकला है, पीपल्स पार्टी का वोटर निकला है, लेकिन एमकेएम का वोटर नहीं निकलता, वो इल्ताफ हुसैन के कहने पे निकलता है। अब पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक है स्ट्रॉन्ग, उसके साथ रजा हारून भी मिल गए हैं। रजा हारून की शोहरत कुछ अच्छी है, जैसे हम वसीम अख्तर की बात करें या मुस्तफा कमाल की बात करें, उनके मुकाबले में रजा हारून की जो शोहरत है वो एक अच्छी सुलझे बंदे की समझी जाती है। तो रजा हारून जो है वो अगर एमकेएम इतनी स्ट्रॉन्ग कहीं पे होती तो वो छोड़ के पीपल्स पार्टी में क्यों जाते? तो उसका मतलब यही जो हम कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को सिंध में दिया जा रहा है ज्यादा चांस, शायद वो अब नजर आना शुरू हो गया। अच्छा, वैसे शनीला, ये कराची के हवाले से जिस तरह आपने बात की, अल्ताफ हुसैन फैक्टर पे भी मैं आता हूँ। ये एक चीज बड़ी सबसे अहम है, इस चीज को मद्देनजर रखिएगा कि कराची में एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब के बाद अगर किसी ने वोट लिया था, वो 2013 में भी, वो था पीटीआई का वोट। अब इस इलेक्शन में अगर तो पीटीआई के वोटर को, पीटीआई के कैंडिडेट्स को इलेक्शन आजादाना लड़ने दिया जाता है, यानी कि उनको पीटीआई को, फिर तो पीटीआई का मुकाबला होगा एमकेएम के साथ सीधे, मतलब, और बीच में पॉकेट्स के अंदर पीपल्स पार्टी भी है। पीपल्स पार्टी भी है। अगर लेकिन लेकिन अगर पीटीआई जो है वो उस तरह से उसको इलेक्शन न लड़ने दिया गया, फिर जो है वो वहां पे जो एमकेएम जो लोकल वहां का वोट है या जो महाजर फिनोमिनो पे यकीन रखता है, तो मेरे ख्याल में उस हिसाब से बेशक लो टर्नआउट के साथ हो, एमकेएम को जरूर फायदा होगा। अगर पीटीआई ना हुई ना, बेशक अल्ताफ हुसैन साहब का उसमें चुप रहे, अल्ताफ हुसैन फैक्टर जो है वो अपनी जगह पे है, जो भी है वो किसी के छुप के हिमायत करें, किसी के सामने आगे करें, जो भी है, लेकिन एमकेएम को फायदा तभी हो सकता है जिस वक्त पीटीआई मैदान में नहीं होगी। फिर वो ये होगा कि लो टर्नआउट होगा, वोटर हो सकता है जो पीटीआई वाला वो ना निकले, या जो जिस तरह आप कह रही हैं अल्ताफ सर वो ना निकले, लेकिन बहरहाल जहां 20 वोट है वहां पे 13 पड़ते हैं, तो 13 में से 10 वोट अगर एमकेएम को पड़ जाता है या 8 पड़ जाता है, तो फायदा फिर एमकेएम को होगा, लेकिन उसमें वोटर अच्छा, उसमें एक बात ये भी है ना जहीर के, पहले एमकेएम बहुत से हिस्सों में डिवाइड भी हुई थी। फारूक सत्तार का अपना ग्रुप बन गया था, एमकेएम पाकिस्तान अलहदा बन गई, मुस्तफा कमाल का अपना, अब ये सब मिल गए हैं। अब ये सब मिल गए तो इनकी ताकत भी ज्यादा होगी। दूसरी बात ये कि जो शहबाज शरीफ का हल्का है, अगर आपको याद हो 2018 के इलेक्शन में वो फैसल वाडा से सिर्फ 200 वोटों से हारे थे, 200 वोटों से। और उस हल्के के अंदर रिकाउंटिंग भी नहीं होने दी गई थी। इसका मतलब ये कि शहबाज शरीफ वहां से जीते हुए थे। कुछ वहां पे जो थी ना, झुल्लू फेरा गया था फैसल वाडा के हक में। और फैसल वाडा किन के बंदे वो आपको भी पता है, वो बूट ले आते थे, प्रोग्राम के अंदर सजा के टेबल पे रख देते। तो उसका मतलब है कि शहबाज शरीफ अगर उस हल्के से दोबारा खड़ा हो रहा है तो कुछ ना कुछ वहां पे उनका वोटर है कि 2018 के उस इलेक्शन में मुश्किल तरीन हालात में भी वो 200 वोटों से सिर्फ वहां से पे हारा था। अच्छा, अब हम जाते हैं जरा थोड़ा सा इधर टिकटॉक की तरफ, कि नवाज लीग के अंदर जो है ना टिकटॉक के ऊपर ग्रुपिंग हुई हुई है। उसमें ये है कि जो इसाकदार हैं, जो को सीनियर लीडरान हैं, उसके अलावा जो हमजा शहबाज है, वो चाह रहे हैं कि हम पुराने लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दें। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज चाह रही है कि 50% जो टिकट्स हैं वो नए लोगों को दिए जाएं जो पार्टी के अंदर आए, 50% जो है वो पुराने लोगों को दिए जाए। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमजा शहबाज ने बड़ा इतराज किया कि जो लोग पार्टी के लिए मारे खाते रहे, तशद्दुद बर्दाश्त करते, उनको टिकटों में इग्नोर ना किया जाए। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अगर हमने सियासत में आगे बढ़ना है तो हमें नए लोगों को चांस तो देना होगा। आपके पुराने लोग हैं, अगर 4-4 5-5 दफा एमएनए बन चुके हुए, तो मेरा ख्याल में वो रिटायरमेंट लें, आप नए लोगों को चांस दें। जैसे सरगोदा में पीछे डॉक्टर मुख्तार भरत आया था, बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा एक बंदा था। तो क्या अब नए लोग आने नहीं चाहिए आगे सामने? नहीं, नए तो आने चाहिए, लेकिन वो फिर वो लतीफा ही है ना कि जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि 70-70 साल वाले साइड पे हो जाएं, लेकिन अब्बे से पूरी वो डायरेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे भी लीडर तो हैं वो अच्छा, पुराने। अब अब्बे से नहीं, अब्बे से याद आया, एक बात आपसे मैंने पूछी थी। पिछले दिनों इरफान सिद्दीकी का एक वीडियो इंटरव्यू था, मैंने देखा। उसने कहा कि नवाज शरीफ अभी वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं है, ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया। ये क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? नहीं, उसमें देखें,
जो अभी हमजा शहबाज ने जो शिकायत की थी ना, वहां पे उन्होंने बल्कि लिस्टें निकाल के दिखाई जो खवातीन रिजर्व सीट वाली थी। तो उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि जो मैंने नाम दिए हैं वो नहीं है मतलब उसमें। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने वो देख के कहा कि नाम तो है उसमें सारे, मतलब आप वाले नाम भी है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे नाम प्रायोरिटी में बहुत पीछे हैं, यानी कि इतनी सीटें पता नहीं होंगी या नहीं होंगी। तो जो मरियम की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा था कि इनकी आगे है, तो वहां से ये तासुर भी है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा खासतौर पर पंजाब का जो तक की हद तक, आपको पता है हमजा शहबाज जो है वो वजीर आला बन चुके हैं, अपना शौक पूरा कर चुके हैं। उनके वाले साहब जो हैं वो वजीर आजम बन चुके हैं, वो भी अपना शौक पूरा कर चुके हैं। ये तो अंडरस्टूड है कि अगर नून लीग पंजाब के अंदर जीतती है तो उसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा का 90% चांस है कि वो सीएम बनेगी, सीएम की सीट पे वही होंगी। नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो पार्टी है, वो पार्टी के जितने भी पुराने, अब इरफान सिद्दीकी साहब ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, हालांकि वो बहुत ज्यादा क्लोज समझे जाते हैं, बल्कि इवन ये भी कहा जा रहा है कि कल कला नून लीग की अगर इस तरह हुकूमत बनती हुई नजर आती है तो ये सदर पाकिस्तान के भी उम्मीदवार है, ये अपना अच्छा। इरफान सिद्दीकी साहब। लेकिन हम्म। जो इरफान सिद्दीकी साहब ने अब किस हवाले से ये बात की है, प्रायोरिटी के हवाले से, इस वक्त जो नून लीग के अंदर जितनी भी जमात है, जो शहबाज शरीफ के ग्रुप को अगर हटा दिया जाए, वो सारे कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को बनना चाहिए और नवाज शरीफ ही बनेगा। इन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया है, ये किसी को मैसेज दिया गया है? क्योंकि आपको भी पता है कि नवाज शरीफ साहब की मुखालफत जो है वो कौन कर सकता है, या आने वाले उसमें किस तरफ से मुखालफत हो सकती है, क्योंकि शहबाज शरीफ का ना करते भी दोबारा चांस लग सकता है। वो कैसे लग सकता है ये मेरे बेहतर आपसे ज्यादा जानती है, ठीक है? तो नवाज इरफान शरीफ का सिद्दीकी नवाज शरीफ का साहब नवाज शरीफ का क्लोज होता है, इसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं भी नहीं है। नवाज शरीफ का मसला ये है कि वो इतने ज्यादा उनके साथ यस मैन करके नहीं चल सकते, कहीं ना कहीं उनके सींग अड़ जाते हैं और फिर मामला जो होते हैं ना वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। शहबाज शरीफ के साथ ये मामला नहीं होता है। शहबाज शरीफ साहब के तारीफ करने का अंदाज और होता है, शहबाज शरीफ साहब के उनके बारे में उनके साथ ताल्लुकात रखने का अंदाज और होता है। तो शायद वहां पे मैसेज दिया जा रहा हो कि अगर हम जीतते हैं तो हम शहबाज शरीफ को भी वजीर आजम बनाने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात यह है कि जो नवाज लीग के अंदरूनी हलके हैं उनसे भी बातचीत हो रही है, तो वो ये भी बात सामने रखी हुई है कि मियां साहब की तबीयत ठीक नहीं है। वो बैठ रहे हैं जरूर लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं उस तरह से, जैसे क्योंकि जाहिर है 2 दफा बाईपास हो चुका हुआ है, हार्ट के वो पेशेंट है, तो उनकी तबीयत उस इस तरह से ठीक नहीं है कि वो शायद ये मामला संभाल सके। इस वजह से भी, लेकिन ये है कि वोट बैंक नवाज शरीफ का है। आप जब भी जाएं किसी भी जगह पे लोगों से पूछे वोट किसको डालना है, तो वो नवाज शरीफ कहता है, वो शहबाज शरीफ नहीं कहता है। तो शायद लोगों के लिए तो अभी भी जैसे जलसे हैं, नवाज शरीफ ने सबसे ज्यादा जलसे करने हैं, जो जलसों का शेड्यूल आ गया है नवाज लीग का। हुए ना वो, मतलब उसके ऊपर भी काफी सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक इनके जलसों का शेड्यूल जो है वो मनसरा से करना था इन्होंने 25 दिसंबर के बाद। तो आज हम 29 दिसंबर में बैठे हुए हैं। नहीं, तो इनका मुझे जनवरी से नहीं, जनवरी से स्टार्ट होना है। जनवरी से स्टार्ट होना है। नवाज शरीफ के कोई 47 के करीब जलसे नवाज शरीफ ने करने हैं, 25 मरियम ने करने हैं, कोई 40 के करीब शहबाज शरीफ के हैं, और जो हमजा शहबाज है वो सिर्फ लाहौर की हद तक करेंगे कैंपेनिंग। अच्छा, वो लाहौर में। लेकिन इसमें एक तजिया मैं अगले टॉपिक पे जाने से पहले और भी ऐड करता चलूं। मेरा जहां तक है कि जिस तरीके से अभी पिछले 2-3 दिन में डेवलपमेंट हुई है, आपको सामने नजर आ रहा है, जिसना हमने कराची वाले पे भी बात की कि उन्होंने कहा जी कोई पता नहीं कि किसकी तरफ हाथ बढ़ेगा, क्या होगा। तो जिस तरीके से इमरान खान साहब को भी अब रिलीफ मिले हैं और जिस तरीके से उनको इजाजत भी मिल गई है, फिर जिस तरीके से इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी मामला है, अगरचे वो काजी फैसल साहब की सरबराही में 2 रुकनी वो क्वाड वाला जो कल आपने डिस्कस किया था लग गया है। लेकिन ये जो सारी चीजें हो रही है, ये भी एक मैसेजिंग होती है कि अगर आप हमारी नहीं मानेंगे तो फिर हम आपकी नहीं मानेंगे। तो इरफान सिद्दीकी साहब आपको पता है ब्रिजिंग का किरदार भी अदा करते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब सियासत को समझते भी हैं, बहुत क्लोज हैं और वो इस तरह की मैसेजिंग कर भी देते हैं। तो ये मेरा तजिया, मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं कह रहा कि जिस वक्त अब इमरान खान को या पीटीआई को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है तो जाहिर है फिर वो बार्गेनिंग चिप जो है या वो बार्गेनिंग पिच पे आने के लिए नवाज शरीफ साहब भी तैयार हो जाएंगे कि ये ना हो गया फिर दोबारा हुकूमत किसी और के पास अच्छा, चली जाए। नहीं, दूसरे उसमें यह है कि पीपल्स पार्टी के पास भी अगर जाती तो नवाज लीग को कोई इतना मसला नहीं होगा। बात ये है कि मैं पहले दिन से जब आपके साथ तज्जिया कर रही हूँ, मैं आपको ये एक बात कह रही हूँ कि जितनी कंसेशन पीटीआई को दी जा रही है उसकी वजह यह है कि उन्होंने उनके वोटर्स की उम्मीद को भी जिंदा रखना है और वो चाह रहे हैं कि पीटीआई इलेक्शन में आए और वो चाह रहे हैं कि पीटीआई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि आपने वोट
को बहुत ज्यादा मुतनाजा नहीं बनाना, क्योंकि दुनिया से ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, तो इसलिए उनको रिलीफ जो है ना वो मिल रहा है छोटे छोटे। लेकिन क्या इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे इलेक्शन से पहले? ये कोई रिलीफ उनको नहीं मिलने वाला। अभी कागजात नामजदगी की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि लतीफ खोसा और दूसरे जो लोग हैं इतने सीनियर वकील हैं कि इनको पता नहीं कि तजवीज को निंदा और तायद को निंदा उसी हल्के से होते हैं, ये दूसरे हल्कों से करवा के वहां पे पहुंच गए हैं। फिर जब कागजात मुस्तरद होते हैं, फिर पीटीआई एक वावेला मचाती है सोशल मीडिया के ऊपर। कानून बना हुआ है ना, मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, शुरू दिन से ये चल रहा है। फिर वहां पे वो कहते हैं अच्छा नहीं, हम चेंज कर लेते हैं, ये भी कानून के अंदर नहीं कि आप चेंज कर सके। इनको पता नहीं कि पहली दफा इलेक्शन के अंदर गए लतीफ खोसा और दूसरे लोग। खोसा साहब पे भी आता हूँ मेरे, क्योंकि एक वकील से बात हुई, लेकिन वो पिछले वाले में मैं एक जरा कमेंट ऐड कर दूं। अच्छा, जो सोशल मीडिया ना वो इस वक्त ना करते भी वो मेन स्ट्रीम मीडिया को भी ड्रिवन कर रहा है और ओपिनियन मेकिंग में भी अपना किरदार अदा कर रहा है। तो जिस तरीके से इलेक्शन की साख के ऊपर सवालात उठे हैं और या जिस तरीके से परसेप्शन बनी है साख के ऊपर, ये कोई भी इदारा भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना कबूल करेगा कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा इलेक्शन करवाया जाए जिसके ऊपर सवालात उठे। तो इस हवाले से भी जो रिलीफ वगैरह की आपने बात की है, या जो मतलब है, जो परसेप्शन है उसको बेहतर करने के लिए, इलेक्शन को बेहतर करने के लिए, उसको क्रेडिबल करने के लिए ये वाला बहुत जरूरी है। और कल एक चीज मेरे लिए और हैरानकुन थी, जो कि हमने परसों भी डिस्कस किया था, यास्मीन राशिद का हल्का। तो कल का कमरान शाहिद का अगर आप उठा के देखें तो हल्का एन 128 जो कि सुलेमान अख्तर मुराजा और शफकत महमूद दोनों ने जमा करवाए हुए हैं, वहां पे 96 बंदे लोगों ने पीटीआई के हक में दिया है। और ये कमरान शाहिद का सबसे बड़ी खबर ये है, और दुनिया चैनल पे चला है कि 96 लोगों ने उस पर दिया और 58 लोग जो थे नवाज शरीफ के हक में थे। तो ये सारी जो एक हवा है, नहीं नहीं, वो देखें, जो सुहेल वड़ाइचे उसने ये बात कही है कि 8 जो हल्के हैं ना पंजाब के 14 में से 8 पे क्लियरली नवाज लीग आसानी से जीत जाएगी। जो बाकी हाँ, लाहौर के जो बाकी 6 हल्के हैं वहां पे मुकाबला होगा। शफकत महमूद का हल्का वो है जो 2013 से पीटीआई जीतती आ रही है, वहां पे डिफेंस का इलाका आता है और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है वहां पे। ये जितने भी सर्वे हो रहे हैं जो नवाज लीग के अपने लोगों ने भी करवाए, तो ये पता है कि शफकत महमूद वाला जो हल्का है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो वहां से अगर 96 और 96 लोग उसका कह रहे हैं, 98 लोग नवाज लीग का कह रहे हैं, तो ये हैरानी की बात नहीं। लेकिन अगर शफकत महमूद भी खड़ा हो रहा है, अच्छा अब इसमें एक चीज और भी है ना जहीर, कि बहुत से लोगों ने पीटीआई की तरफ से कागजात नामजदगी एक हल्के में जमा करवा दिए हैं। अब वहां पे टिकट किसको मिलता है? और अगर ये बल्ला निकल जाता है, उसमें बल्ला क्योंकि हम 2 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे तो ये वाला वैलिड था। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत दी है ना इसको, इमरान खान साहब के साथ गौर चेयरमैन पीटीआई जो इस वक्त हैं, साबिक चेयरमैन के साथ मुशावरत भी कर सकते हैं, सारा कुछ है। तो इससे मेरे ख्याल में चीजें जो है काफी सारी वाज़ेह हो जाएंगी। और इमरान खान साहब ने अगर बल्ले का निशान ले लिया जाता है तो वहां पे खड़ा होने वाला हर बंदा ये दावा कर सकता है। बल्ले का निशान तो खैर वो जो भी आना है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले में आना है, वो तो जरा बाद की बात है। लेकिन एज मतलब अगर हम अभी तक का तजिया करें तो उसमें जिस तरह अब सुलेमान अकरम राजा है, शफकत महमूद तो पर्दा स्क्रीन से गायब है बिल्कुल। सुलेमान अकरम राजा ने अदालत में खड़े होकर कहा कि मुझे चेयरमैन पीटीआई ने इमरान खान साहब ने कहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं या अपनी वहां पर करें। तो इससे बड़ी एंडोर्समेंट क्या हो सकती है कि इमरान खान 128 में अच्छा किसको मुझे कर रहे हैं? लतीफ, तो शफकत महमूद साहब करवाते हैं। वो हाँ, खोसे स्ट्रॉन्ग वाली साइड हल्का पे मैं है। देखें वो स्ट्रॉन्ग हल्का है, वो उस पे तो कोई डाउट है भी नहीं। लतीफ खोसा साहब का मुझे बताएंगे किस किस्म के कागजात नामजदगी जमा कराने के हैं? से बात हुई, एक और वकील, एक सिर्फ वकील है उनसे बात हुई है, दूसरा जो है वो वकील भी है और इलेक्शन भी लड़ रहा है सरगोते से नई मैदान पंजोता। तो उनसे मेरी बात हुई है। मैंने पहले उनसे ये पूछा, मैं जी आपके तजवीज कनंदान तो आपके हल्के के है ना? कहता जी बिल्कुल मेरे हल्के के। अच्छा, उसमें उन्होंने खोसा साहब के हवाले से बताया, कहता है एक तो ये है कि तजवीज कनंदान हल्के से होने चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि तजवीज कुनंदान अगर हल्के से नहीं है तो इससे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट नहीं होते। मैंने एक और वकील से पूछा, उसमें तस्हीह हो सकती है, दोबारा से उसकी दुरुस्तगी हो सकती है, गलती। अच्छा, तीसरी उन्होंने रीजन बताई है। मैंने पूछा, मैंने कहा यार इतना मतलब खुद वकील बंदा हो, उनके बेटे आगे वकील हैं और वो भी सारे लड़ रहे हैं इलेक्शन। कहते जी वो इमरान खान साहब के और इस पार्टी के मामलात और इधर उधर भागने में इतने मसरूफ थे, इन्होंने 3 जगह पे साइन करवा लिए। इस तरह अमूमी तौर पे होता ही है कि जल्दी जल्दी में जब काम होता है ना तो उस वक्त सारे भूल जाते हैं। एक ही बंदा आता है लेके पेपर, वो अपने साइन साइन के साथ आगे फर्दर वो कर देता है। तो उनसे ये गलती हुई है। तो अदरवाइज कहते हैं ये ना तो इसे रिजेक्ट होगा ना। ये बात जरूर है कि हल्के के अंदर का बंदा होना चाहिए, ये उनसे गलती जरूर हुई है। हाँ यही यही बात है ना कि इतने पुराने वकील हैं और उनको खासतौर पे इमरान खान के कागजात तो देखने चाहिए। लेकिन
अभी बात ये भी है कि इमरान नाअहल हैं, उनको सजा हुई है, वो नाअहल हैं, तो देखना ये है कि क्या उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाता है कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है जो उनके मुकाबले में वो इस पे एतराज़ तो ज़ाहिर करेंगे। आने वाले दिनों में चीज़ें और वाज़ेह होंगी। मुराद सईद के भी कागज़ात नामज़दगी जो है मुस्तरद हो चुके हैं मफरूर होने की वजह से। तो अब देखते हैं कि कल क्या सूरत-ए-हाल बनती है, शहबाज शरीफ का जो सिंध का दौरा है वो कितना कामयाब रहता है, इसके ऊपर बात करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर क्या सियासी सूरत-ए-हाल बनती है और जैसे-जैसे फील्ड में निकलेंगे, जलसे शुरू होंगे, केस अगले जनवरी के कादी फायदी साहब वापस आ रहे हैं, बहुत से बड़े-बड़े केसेस भी स्टार्ट होने हैं, तो बहुत सी चीज़ें और भी क्लियर होती जाएँगी। सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है, उससे पता चलता जाएगा कि किसको क्या मैसेज मिल रहा है। तो हमें इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।